मच्छर के डंक ने कराची को जद पर ले लिया। वायरस ने हैयत बदल ली। बड़े अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए। निजी और सरकारी अस्पतालों में जगह खत्म होने लगी। मरीजों को वापस भेजा जाने लगा। कई अफराद घरों पर जेर इलाज। वजीर सेहत ने कराची में डेंगू से अब तक 9 अमवात, रोजाना 100 से 150 मरीजों के सामने आने की तस्दीक कर दी। कहा अस्पतालों की गुंजाइश 15 से 20% रह गई। शहर में 24 घंटों में मजीद 161 डेंगू मरीज सामने आए। सबसे ज्यादा 48 मरीज जिला बस्ती में रिपोर्ट हुए। कराची डेंगू के निशाने पर। सिंध हुकूमत की तवज्जो बाकी शहरों पर। 24,000 को मच्छर मार स्प्रे मशीनों के लिए 48 करोड़ रुपए दे दिए। कराची देखता रह गया। सिर्फ डीएमसी मलिक को 1 करोड़ रुपए दिए गए। 6 अजला में मच्छरों के रहमो करम पर। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि कराची में पहले ही अच्छी तादाद में स्प्रे मशीनें मौजूद हैं। शहर की 30 यूनियन काउंसिल्स में रोज मच्छर मार स्प्रे का भी दावा कर दिया। कराची की 246 यूनियन काउंसिलों के लिए सिर्फ 30 स्प्रे गाड़ियां। बाकी अजला मच्छर से पाक हैं या स्प्रे की जरूरत नहीं? शहरियों का सवाल। इतने बड़े शहर में स्प्रे करने के लिए 60 अफराद पर मुश्तमिल अमला। स्प्रे करने वाली फी गाड़ी को 15 लीटर पेट्रोल दिया जाता है। डेंगू ने इस्लामाबाद में भी पंचे गाड़ दिए। दिन ब दिन केसेस में इजाफा। एक दिन में 128 नए केसेस। एक हफ्ते के दौरान 3 अमवात हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान डेंगू का गढ़ बन गया। सूबे में 205 नए केसेस में से 100 मर्दान से रिपोर्ट हुए। सूबे में डेंगू वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 3,200 से ऊपर चली गई। डेंगू अब तक 4 जाने ले चुका। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 164 अफराद मुतासिर। लाहौर में 67, रावलपिंडी में 63 मरीज सामने आए। कई नोटिस और अदालती अहकामात के बाद इमरान खान जेआईटी में पेश। खातून जज और आईजी पुलिस को धमकियां देने के मुकदमे में एसएसपी ऑफिस में तफ्तीश। जेआईटी के सवालों के जवाब दिए। चेयरमैन पीटीआई को सवालनामा भी दे दिया गया। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये जानते हुए भी कि मुकदमा मजाक है, कानून के एहतराम में पेश हुआ। एक तरफ सियासत से रोका जा रहा है तो दूसरी तरफ पार्टी को कुचला जा रहा है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। जिस दिन कॉल दी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अपनी हुकूमत की तब्दीली के लिए फिर बैरूनी साजिश का इल्जाम लगा दिया। अवाम और सियासी जमातों के लिए दोहरा मेयार कबूल नहीं होगा। किसी के दबाव में आइन कानून से मावरा अमल कबूल नहीं होगा। कानून के मुताबिक इसको लगाम न दी गई तो शदीद अवामी रद्दे अमल आ सकता है। इमरान खान का फितना चल निकला तो मुल्क में खूनरेजी होगी। इमरान खान इदारों को ललकार रहे हैं। सियासी जमातों के लिए दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ का इदारों से इमरान खान की बातों का नोटिस लेने का मुतालिबा। कहा, इमरान खान इक्तदार के लिए मारा मारा फिर रहा है। इक्तदार के लिए इसका इन्हिसार सिलेक्शन कमेटी पर था, अब इसका इन्हिसार अमरीकियों पर हो गया है। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। अवाम जिस तरह नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगी, इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। 17 जुलाई को पंजाब के अंदर जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उससे किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि इमरान खान को किसी खलाई मखलूक की जरूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि पाकिस्तान की सियासत पर पैसे का कब्जा है। छोटे ताकतवर तबके ने निजाम पर कब्जा कर रखा है। इमरान खान के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत लोगों को हिरासा कर रही है ताकि तहरीक इंसाफ के साथ कोई काम न करे। पीटीआई रहनुमा की सैफुल्लाह नियाजी के घर पर छापे की मजम्मत। सैफुल्लाह नियाजी कहते हैं, कल 7-8 बजे उनके घर पुलिस और FIA के अफसरान आए, उनका और अहलिया का फोन छीन लिया। 22 दिन इस्लामाबाद पुलिस जिस लापता नौजवान का पता न लगा सकी, अदालत की वार्निंग पर हसीब हमजा चंद घंटों में बाजियाब हो गया।
डेडलाइन खत्म होने से पहले शहरी घर पहुंच गया। हाई कोर्ट में पेश हुआ तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया, आप किधर गए थे? हसीब हमजा ने जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। वालिद ने कहा, मेरा मसला बेटे का अगवा होना था, वो वापस आ गया, मैं मुतमईन हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मुतमईन कैसे हो सकते हैं? आपकी दरख्वास्त पर तो पुलिस कार्रवाई ही नहीं कर रही थी। तहकीकात होनी चाहिए कि शहरी को किसने अगवा किया था। अदालत ने आईजी से 10 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा, नौजवान को लापता करने वाले और गफलत बरतने वाले जिम्मेदारों का तयन किया जाए। सैलाब के बाद बीमारियों ने मुतासरीन को जकड़ लिया। खैरपुर में 35 साल की खातून मलेरिया से इंतकाल कर गई। इलाके में 8 फुट तक पानी, तदफीन में मुश्किलात। कढ़ाई में मैयत रखकर कब्रिस्तान पहुंचाई गई। मैयत लेकर 1 किलोमीटर तक पैदल सफर करने वाले बुरसा की दुहाइयां। कहा, रोजी रोटी का मालिक अल्लाह है, हुकूमत रास्ते तो खोले। जिला भर में 48 घंटों के दौरान 5 अफराद जान से गए। महकमा सेहत के मुताबिक बारिशों के दौरान खैरपुर में मलेरिया के 3000 से ज्यादा मरीज सामने आए। दादू में सैलाब मुतासरीन के कैंप में बच्चों के लिए सहूलियात न होने के बराबर बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। गर्मी की शिद्दत से बच्चों में पेट के अमराज बढ़ने लगे, बुखार की भी शिकायत। कैंप में किसी किस्म की तिब्बी सहूलियात नहीं है। सैलाब मुतासरीन का शिकवा, नन्हे बच्चों के लिए दूध की भी किल्लत। बलूचिस्तान के शहर सोहबतपुर में सैलाब मुतासरीन का इमदाद न मिलने और बहाली का काम न होने का शिकवा। जियो न्यूज की टीम के सामने एमपी सलीम खान खोसो पर बरस पड़े। हुक्मरान जमात बीएपी के रुकन बलूचिस्तान असेंबली सलीम खान खोसो का भी इजहार बेबसी। कहा, वजीर आला अब्दुल कुद्दूस पसंजो एक बार भी सोहबतपुर नहीं आए, उन्हें ये भी मालूम नहीं होगा कि मुतासरीन की मुश्किलात क्या हैं। कोई मदद नहीं की जा रही। इलाका वकील अपनी मदद आपके तहत बहाली के कामों में मसरूफ। सलीम खान खोसो ने सोहबतपुर में सैलाब की जानने की तहकीकात के लिए JIT बनाने का मुतालबा कर दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक आज रात 8:05 पर नशर किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासिर सोहबतपुर का दौरा। मुतासरीन के कैंप में कायम स्कूल भी गए, बच्चों से गुफ्तगू की, खवातीन से मसाइल मालूम किए और उनके हल के लिए इकदामात की हिदायत जारी की। ब्रीफिंग के दौरान वजीर आजम ने मुतासरा इलाकों में इमदादी काम तेज करने और पानी निकालने का अमल तेज करने की हिदायत की। कहा, मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज पर काबू पाना जरूरी है। सैलाब मुतासरीन के अगस्त और सितंबर के बिजली के बिल माफ कर दिए। मुल्क भर में 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कुछ इलाकों में 1100 मिलीमीटर बारिश हुई। मुख्तलिफ शहरों में 3 से 4 फुट पानी खड़ा है। कट लगाने का फैसला महकमा आबपाशी करता है, उनसे कुछ गलतियां भी हुई होंगी। सिंध हुकूमत ने सैलाब की सूरत हाल में दानिस्ता कोई गलती नहीं की। वजीर आजम शहबाज शरीफ के 8 नए मुआवनीन खुसूसी की तकरीरी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान, मेहर इरशाद अहमद खान, रजा रब्बानी खर, महेश कुमार मलानी, फैसल करीम कुंदी, सरदार सलीम हैदर, तस्लीम कुरैशी और मोहम्मद अली शाह बाचा वजीर आजम के मुआवने खुसूसी होंगे। पंजाब ने गंदम की इमदादी कीमत के ऐलान पर आटा मजीद महंगा हो गया। मिल्स मालिकान ने 15 किलो आटे का थैला 100 रुपए महंगा कर दिया। मार्केट में सरकारी आटे का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। एक हफ्ते में 15 किलो थैले की कीमत 250 रुपए इजाफे के बाद 1300 से 1550 रुपए हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी 20 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा, नई कीमत 2100 रुपए तक पहुंच गई। क्वेटा में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए सस्ता होकर 2500 रुपए का हो गया। कराची में चक्की का आटा 120 से 125 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। सैलाब ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को मजीद गंभीर बना दिया। महंगाई अपने अरूज पर है, अगर शराइत पूरी नहीं करेंगे तो IMF का प्रोग्राम रुक जाएगा। कोशिश और मेहनत करके मुल्क को मुआशी तौर पर डिफॉल्ट होने से बचाया। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में वुकला कन्वेंशन से खिताब। कहा, जब दुनिया में गैस सस्ती तरीन थी हम सोए रहे। आज किसी दोस्त मुल्क जाते हैं तो वो कहते हैं ये मांगने आए हैं। सर्दियां 3 करोड़ सैलाब मुतासरीन के लिए नया चैलेंज होंगी।
वफाकी वजीर शेर रहमान ने कहा है कि इमरान खान ने सारी उम्र यू टर्न लिए। आर्मी चीफ के बारे में बयान पर उनका यू टर्न कोई ताज्जुब की बात नहीं। ये भी कहा इमरान खान इदारों से मुताल्लिक मुतनाज़ बयानात देकर कहते हैं कि ये इन स्विंगिंग यॉर्कर हैं। आर्मी चीफ की तैनाती आईनी मामला है, इसका फैसला मुकर्ररा वक्त पर और आइन के मुताबिक होगा। पीडीएम तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि आर्मी चीफ की तौसी हो या नई तैनाती ये वजीर आजम का इख्तियार है। आर्मी रूल्स और आईनी तरीक़ाकार मौजूद है। इमरान खान के बयान की कोई हैसियत नहीं। ये अहम तैनाती इमरान नियाज़ी जैसों की पसंद व नापसंद की नजर नहीं की जा सकती। इमरान खान अपनी हैसियत के मुताबिक बात किया करें। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है पहले मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, अब बिजली की कीमत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सारिफिन के लिए बिजली के 300 यूनिट तक फ्यूल एडजस्टमेंट खत्म नहीं, मुअख्खर की गई। दरिया रावी, चिनाब और सतलुज में आएगा। पीडीएमए ने खबरदार कर दिया कि 18 सितंबर से इन दरियाओं की नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। तीनों दरियाओं से मुंसलिक अजला को हंगामी सूरत हाल से निमटने की तैयारी की हिदायत। सिंध में आज थरपारकर, उमरकोट, नंगर पारकर, बदीन, केटी बंदर में बारिश का इम्कान। मौसमियाती तजियाकारों का कहना है कि अफगानिस्तान से आने वाली खुश्क हवाएं कराची में बारिश के इम्कान को कम कर रही हैं। बारिशें तो आगे मजीद होंगी। डिफेंस में घर के सामने क्या 10 दिन पानी खड़ा रहेगा? सिंध हाईकोर्ट का डीएचए के वकील से सवाल। सिंध हाईकोर्ट के डीएचए हुकाम को रिहायशियों के इंजीनियर से मीटिंग की हिदायत। अदालत ने कहा आप स्टेक होल्डर्स को तो सुने, अपने और रिहायशियों के माहिरीन को एक साथ बिठाएं। मुशावरती अमल के बाद केस की समाअत होगी। अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का रुझान जारी। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर ₹2.40 महंगा होकर ₹234.32 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर ₹1 बढ़कर ₹239 हो गई। मरीम नवाज के पासपोर्ट की वापसी के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब और वफाकी हुकूमत से 27 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा हम इसमें दूसरे फरीक को सुनने के लिए नोटिस कर रहे हैं। और सॉकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और मॉरिशस का मैच 3-3 गोल से बराबर हो गया। पाकिस्तान टीम अपना अगला मैच 15 सितंबर को स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। सॉकर वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।